स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि अब हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं और इसमें से फर्स्ट वीडियो समझ लिया था फर्स्ट नंबर का, और उसमें हमने पूरा सार इसका बता दिया था कि ग्रहण संहिता में क्या क्या है मेन। तो चलिए अब उसके विषय में हम विस्तार से आगे समझते हैं। विद्यार्थियों, यह जो वीडियो है इसको फर्स्ट अध्याय से समझ सकते हैं क्योंकि पहले सूत्र से ही लिया गया है इसमें। लेकिन विद्यार्थियों जो है, जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ पहले कोई भूमिका होती है ना, तो इसको भूमिका समझ सकते हैं, जो अब मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी और अगले भी वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद चौथे नंबर के वीडियो से मैं षटकर्म के विषय में बताऊंगी, क्योंकि ग्रहण संहिता तो जो है पहला अध्याय षटकर्म से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये भी तो आपको समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए समझें और अच्छे से समझें, और ध्यान आप साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। और ये ग्रहण संहिता की रचना कर घृण ऋषि हैं विद्यार्थियों। अब इस यहाँ से पहले नंबर के सूत्र से आप चलिए समझना शुरू करें, और इसको जैसे सप्तांग योग और इनका जो है ये घट योग आदि नामों से इनका जो ये समझा जाता है। चलिए विद्यार्थियों, इसमें आप यह ध्यान रखें कि यह भी जो है गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही है, क्योंकि घृण ऋषि गुरु हुए ना, और इसमें चंड कपाली नामक राजा को ये बता रहे हैं। तो ये चंड कपाली नामक राजा से शिष्य हुए, तो ये शिष्य हुए, घृण ऋषि गुरु हुए। तो चलिए आप ध्यान से आप समझें और नोट करें। विद्यार्थियों, एक दिन चंड कपाली नामक राजा महेश घृण की कुटिया पर जाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके विनय पूर्वक पूछते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मतलब अगर अपने गुरु के सामने हम किस प्रकार से, जो अगर कुछ पूछना है तो किस प्रकार से जाएंगे, कैसे सामने जाएंगे उनके, किस प्रकार से भक्तिपूर्वक विनम्र निवेदन के अनुसार हम क्वेश्चन रखेंगे। तो जब वो खुश होंगे तब हमें वो आंसर देंगे, यानी कि और इच्छा से भी आपको जाना है। यानी विद्यार्थी थोड़ा और समझ लें कि एक समय की बात है, यानी जैसे बताया नहीं जाता कि एक समय की बात है या पहले की बात है। अब हमारे सामने की बात तो है नहीं, पहले की बात है। योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंड कपालिक नामक एक शिष्य हुए और महेश घृण की कुटी में गए, और उन्होंने विनय एवं भक्तिपूर्वक प्रणाम करके महर्षि से प्रश्न किया। ये पहले अध्याय में विद्यार्थियों। अब आगे समझें कि फिर क्या बोला उन्होंने, यानी चंड कपाली राजा ने क्या उनके सामने कौन सा निवेदन किया, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया। तो बोले कि हे योग विद्या के आचार्य, यानी इनको कह रहे हैं घृण ऋषि को, हे योग विद्या के आचार्य, हे तत्वज्ञानी का जो है जो ज्ञान है वही इनको जानना है। वो बोलते हैं कि हे योग विद्या के आचार्य, मुझे विदित हुआ है कि शरीर द्वारा की गई योग साधना से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए मैं उसे आपसे जानना चाहता हूँ, कृपया उपदेश कीजिए। क्या उन्होंने पूछा कि शरीर द्वारा घट, ये इसीलिए तो इनका घटस्थ योग कहा गया है, घट द्वारा की गई योग साधना से तत्व ज्ञान क्या प्राप्त करने आए हैं, तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने आए हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए मैं उसे आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये घृण ऋषि इसके ज्ञाता हैं। कृपया उपदेश कीजिए, कृपया इसके विषय में मुझे बताइए। बोलते हैं कि हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है उसे मैं जानने का इच्छुक हूँ। हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए, मुझसे बताइए, मेरे सामने बताइए या प्रस्तुत कीजिए। वो और किस तरह पूछते हैं, विनम्र पूर्वक, विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पूछते हैं विद्यार्थियों। और फिर घृण ऋषि बोलते हैं, यानी उवाच, हे महावीर बहुत उत्तम, कहते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि तुम जिज्ञासु हो, यानी जिज्ञासु पूर्वक पूछ रहे हो, इसलिए मैं उस योग विद्या को, यानी तत्व ज्ञान जो पूछा उन्होंने का कथन करूँगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और समझो। और एकाग्रचित वर्ड यहाँ पर लिया है वो इसलिए कि ताकि जो मैं बोलूँ तो उसको ध्यान से समझो। तो और विद्यार्थियों, यहाँ जो ये तुम जिज्ञासु पूछ रहे हो, इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थियों कि हठ योग में बताया गया है कि सब ये जो योग विद्या होती है, जो तत्व ज्ञान होता है, सबको नहीं बताया जा सकता है। और ये सच भी है, अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है, अगर वो सामने वाला आपसे जानना चाहता है, आपसे पूछना जिज्ञासु है, तभी उसको बताओ, नहीं तो उसको
आपकी जो आपने जो आप जो बता रहे हैं उसकी भी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी और वो सिर्फ हंसेगा बस आप पर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इच्छुक हो, जो जिज्ञासु हो, जो ग्रहण, जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो, उसी को बताइए। ये पॉइंट नोट करें विद्यार्थियों। क्या बताते हैं चौथे सूत्र में कि माया के समान कोई पाप नहीं है। माया के समान कोई पाप नहीं है। योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। बता रहे हैं कि योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। यानी इन्होंने भी अहंकार को शत्रु बताया है। जिस प्रकार योग बीज में बताया गया है कि अहंकार के नष्ट होने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उसी प्रकार इन्होंने भी बताया कि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं, यानी इस बंधु ही जो ये ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा कोई हमारा जैसे बंधु होता है, सब बंधु भाई सखा होते हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं है, यानी ज्ञान ही है। और योग से बढ़कर कोई बल नहीं है और ये माया के समान कोई पाप नहीं, क्योंकि माया में हम पढ़ते हैं तभी विभिन्न प्रकार के पाप करते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इन्होंने पहले ही रख दिया है, चौथे सूत्र में ही बता दिया है। और विद्यार्थियों को बताया है कि जिस प्रकार वर्णमाला का ज्ञान होने पर ही शास्त्रों का ज्ञान होता है। वर्णमाला क्या, जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो ये होता है, जब छोटे बच्चों को सबसे पहले वही तो सिखाया जाता है। आप एग्जाम्पल समझिए, अगर जो अक्षरों को मैंने लिख रखा है इस विषय में, इसके विषय में आप जानते ही नहीं होंगे, पहचानते ही नहीं होंगे, तो कैसे समझ पाएंगे। जो हमें दूसरी भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण से तो नहीं समझ पाते हैं, जैसे मराठी हो या अदर कोई भाषा हो, तो क्योंकि उन अक्षरों को हम समझ ही नहीं पाते। अगर अक्षर को समझ लेंगे तो जो जिस प्रकार अक्षर वो बैठे रहेंगे जो मैच करके, तो सारी भाषाओं को हम सीख जाएंगे। वही बता रहे हैं यहाँ पर। कितनी अच्छी बात बताई है उन्होंने कि जिस प्रकार वर्णमाला का ज्ञान होने पर ही शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार साधक योग में सिद्धि पाकर ही तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। यानी योग में पूरी तरह निपुण हो जाता है, योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तभी वह तत्व ज्ञान प्राप्त कर पाता है, तभी वह तत्व ज्ञान के विषय में जान पाता है। ये इन्होंने 5वें नंबर के सूत्र में बताया है। इसको श्लोक भी कह सकते हैं विद्यार्थियों। 6ठे नंबर में बताते हैं घृण से विद्यार्थियों की अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम में प्राणियों को शरीर धारण करना होता है। क्या बताते हैं, देखो इन्होंने भी कर्मों पर भी ही बताया है। अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम में प्राणियों को शरीर धारण करना होता है तथा शरीर से कर्म उत्पन्न होते हैं। भाई शरीर जैसे कि अच्छे हो पर कर्म या बुरे कर्म हो, उन्हीं के अनुसार उन्हीं के फल प्राप्ति करने के लिए हमें दूसरा शरीर प्रदान होता है। और शरीर से कर्म उत्पन्न होता है। जब हमें शरीर दोबारा से मिलता है तब हम कर्म करेंगे, उसी हिसाब से तो हमें फल मिलेगा, हम चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। और जिस प्रकार, अब एग्जाम्पल देते हैं विद्यार्थियों यहाँ रहट का। रहट विद्यार्थियों जैसे कि अब तो मान लो किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये सब पहले चलता था, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। जिस प्रकार रहट में रहट में पानी के पात्र जो होते हैं, पात्र ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और शरीर धारण का कर्म चलता है। यानी विद्यार्थियों कर्मों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है और शरीर प्राप्त होता तो फिर कर्म उस पर उत्पन्न होते हैं और यह क्रम हमेशा चलता रहता है। बताते हैं घृणसी चंडकपाली राजा से विद्यार्थियों, जैसे कि थोड़ा और समझ लें कि प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। ये आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर को समझते हैं। यानी उसमें क्या कहा है, जिस प्रकार बैलों के घूमने से, वही आगे बात बताते हैं विद्यार्थियों कि जिस प्रकार बैल घूमते हैं, रहट के जल निकालने वाले पात्र, रहट में जब घूमते हैं तो पानी निकलता है ना नीचे से, तो पात्र ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार अपने पुण्य पाप कर्मों के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। मेन इम्पॉर्टेंट इनमें कर्म बताया गया है कि अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जिस प्रकार के हमारे फल संस्कार में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार हमें जो है दूसरा जन्म प्राप्त होता है। ये यहाँ पर बताया गया, यानी जिस प्रकार गीता में बताया गया, जिस प्रकार आदर ग्रंथों में बताया गया, उसी प्रकार इन्होंने भी घृणसी भी चंडकपाली राजा से बताते हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों जितना इसमें मैंने आपको समझाया उतना समझ में आ गया हो। जहाँ कहीं भी ना आपको समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप तुरंत शेयर करें, मैं आपको
ज़रूर तुरंत ही उसका आंसर दूंगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और खुद भी देखिए, समझिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।